हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद आप अच्छे से होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का अध्याय 2 बहुपद। तो बहुपद में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो अचर पद और दूसरे चर पद। अचर पद क्या होता है? जिनका मान निश्चित होता है 1 2 3 4। और चर क्या होता है? जिनका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे एक्स वाई जेड, आपने कहा किसी के पास x रुपये हैं, अब उसके पास कुछ भी हो सकते हैं। 1 रुपया भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास 2 रुपये हैं, इसका मतलब वो 2 रुपये ही हैं, तो कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। तो चर और अचर ये दो टर्म होते हैं। आइए बहुपद की बात करते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद जैसे किसी लिखा x, लिखा x की घात 2 या x की घात 7, ये क्या है? ये एक चर, इन सब में एक चर यूज है। अगर कहीं लिखा है x की घात 2, y घात 3 और z घात 4। अब देखिए x y z कितने चर पद है? 3 चर पद है ना। तो ये बहुपद है कैसा? 3 चर वाला। इसमें 3 चर हैं। अगर यहाँ पर लिख दूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब ये कैसा? ये एक चर वाला बहुपद है। इसमें केवल एक ही चर है जो x है, ठीक है। एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद आदि प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि कहीं भी लिखा है x की घात 5, x की घात 3, x की घात 2 प्लस 1, ये बहुपद है, ठीक। बहुपद में क्या देखते हैं? जो भी चर पद है उसकी जो घात है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। मतलब कहीं भी x की घात -1 नहीं होना चाहिए, ओके। x की घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कहीं लिखा है x प्लस 1/x, तो इस वाले x की घात क्या है? अगर मैं शुरू x प्लस इसको ऊपर ले जाऊँ तो आप लिखेंगे x की घात -1, जो हमने पिछले में पढ़ा था। तो आप क्या देखते हैं? इसकी घात माइनस में हो गई, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद की पहली शर्त क्या है? x की घात माइनस ना हो। और दूसरा, अगर मैं लिख दूँ √x, तो आप देखते हैं x की घात क्या हो जाएगी? 1/2। तो ना तो इसकी घात बटे के रूप में हो और ना इसकी घात माइनस हो। मतलब इसकी घात जो हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी और पूर्णांक होगी, ओके। जो x की घात है अगर वो धनात्मक है और पूर्णांक है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो आइए हम बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। बहुपद को हम 2 प्रकार समझ सकते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरे होते हैं घातों के आधार पर। पहले पदों की संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहला आ जाता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपने लिखा कि 3x स्क्वायर, एक बहुपद है और इसका गुणांक कौन है? 3 है, ठीक है। बहुपद में प्रत्येक पद का क्या होता है? गुणांक होता है, ठीक है। तो एक पदी बहुपद क्या होगा? जिसमें एक ही पद होगा। जैसे हमने लिख दिया कि 5x, तो ये एक पद माना जाएगा, एक पदी बहुपद हो गया। आपने लिख दिया 7x की घात 3, कैसा बहुपद होगा? ये भी एक पदी बहुपद होगा। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, केवल 7 लिखा, ये भी एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। दूसरा द्विपदी बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद हों, जैसे 2x प्लस 7, 3x की घात 5 प्लस 4, 7x की घात 6 प्लस 2x। इन सब में कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो आपका द्विपदी बहुपद हो गया। तीसरा आपका हो गया त्रिपदी बहुपद। जैसे x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6, कितने पद है इसमें? 1 2 3 पद है, त्रिपदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार से 4 पद है तो 4 पदी हो गया, 5 पदी हो गया। जितने पद हैं पदों की संख्या के आधार पर हम बहुपद को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा होता है घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर सबसे पहला आता है एक घातीय बहुपद। शून्य घात बहुपद भी होता है, हम पहले बात करते हैं एक घातीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, जैसे लिखा है 5x 7y 3z, इसी x की घात कितनी है? 1। देखिए 5 इसका गुणांक है, घात नहीं है, 7 का गुणांक है। तो कैसे बहुपद है? ये सब एक घातीय बहुपद है। इन्हें रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद। जैसे अब आप कह सकते हैं
2x प्लस 3, इसमें x घात कितनी है, x घात 1 है। ठीक, 7x प्लस 5 कितनी है, x घात 1 है। तो देखिए ये तो आपका चर है, लेकिन ये अचर है। अचर पदों को अगर हम ए बी सी के रूप में व्यक्त करें तो इस बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या लिखा जाता है, ए एक्स प्लस बी। यक्स का मान यही रहेगा, ए और बी के मान कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर इससे तुलना करेंगे तो देखेंगे ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। यहाँ देखेंगे तो ए का मान 7 है, बी का मान 5 है। एक लिख दिया x प्लस 3, तो ए का मान क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा 1, तो ए का मान 1 हो गया, लेकिन बी का मान क्या होगा 3 हो गया। दूसरा द्विघातीय बहुपद, एक घाती समझ गए होंगे। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है। द्विघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जैसे x स्क्वायर 5x प्लस 6। अब ये 3 पदी है, ये 2 पदी, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल घात से मतलब है। और किसी भी बहुपद की घात आप कहोगे सर यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो याद रखिएगा किसी भी घात बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात मानी जाती है, कम वाली से कोई मतलब नहीं होता है। तो एक ऐसा बहुपद हो गया, ये 2 घाती बहुपद हो गया। ठीक है, 7x घात 2 5x प्लस 4, ये कैसा हो गया, ये भी द्विघाती बहुपद हो गया। अब देखिए ये तो चर है लेकिन बाकी अचर है, तो x स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको पूछे कि द्विघात बहुपद का व्यापक पद लिखिए तो आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक घात रैखिक का ए एक्स प्लस बी। अगला आता है त्रिघातीय बहुपद, बात समझ गए होंगे। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो वो त्रिघातीय बहुपद होता है। तीन प्लस 5x प्लस 7 कैसा हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। त्रिघातीय बहुपद लिखा जाता है ए एक्स की घात 3 बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बहुपद समझ में आ गए होंगे। तो आइए इसी के आधार पर हम लोग आपकी पहली प्रश्नावली देखते हैं। 2.1 का जो पहला सवाल दिया गया है वो आप देखिएगा। तो आप देखिएगा आपको पहला सवाल दिया गया है, ये कुछ बहुपद दिए गए हैं, आपको ये बताना है कौन से एक चर बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं, कारण सहित आपको अपना उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए इसका हम पहला सवाल देखते हैं। हमारे सामने पहला सवाल दिया गया है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो आप देखिए इसमें एक ही चर है, x है ना, तो सीधी बात है एक चर है, और घात कैसी, इसकी 2 इसकी 1 है। इसका मतलब ये एक चर कैसा बहुपद है, एक चर का बहुपद है और द्विघाती बहुपद है। ठीक, अगला देखिएगा आपको दूसरा दिया गया है, देख सकते हैं एक चर द्विघाती। अच्छा, अगर आपसे इसमें पद पूछे तो आप कहेंगे 1 2 3 पद है। दूसरा सवाल देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। कुछ याद कीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था किसकी घात देखनी है, हमें चर की घात देखनी है। घात 2 है, बहुपद है, रूट में 2 हो सकता है ना, अचर पद रूट में हो सकता है, अचर पद से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चर पद फिर याद देखिएगा, पीछे हमने बताया था कि रूट में x नहीं होना चाहिए। हाँ, अंडर रूट 2x लिखा है, हो सकता है, ये बहुपद है। ठीक, क्योंकि x की घात तो 1 है ना, तो रूट से कोई मतलब नहीं है। रूट केवल चर पे नहीं होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर रूट 2 ये आपका बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। तीसरा देखिएगा, तीसरा दिया 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टी की घात 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 3, और इस टी का अगर रूट उठाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। हमने बताया था कि बहुपद की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। ये चौथा देखते हैं। चौथा आपसे कह रहा है y प्लस 2/y। अब देखिए y तो y रहेगा प्लस 2, मैं इस y को ऊपर ले आऊँगा तो y की घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और ये जब -1 हो जाएगी इसका मतलब y की घात, y जो है वो ऋणात्मक घात में है, तो फिर यह बहुपद नहीं हो सकता। ठीक, लास्ट पांचवा देखिएगा, आपको दिया x की घात 10 y की घात 3 और t की घात 50। तो 1 2 3, देखिए इसमें 3 चर हैं, हमने बताया था पीछे आपको 1 चर 2 चर 3 चर, तो ये 3 चर वाला बहुपद है। ठीक, बहुपद तो है लेकिन कैसा बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है, और सभी चरों घात कैसी है, धनात्मक है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला सवाल हो गया। आइए दूसरा देखते हैं इसका, मैं ऐसे बुक से बता दे रहा हूँ आपको, आप स्वयं कर सकते हैं। दिया है निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। आपको केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। देखो लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर का ठीक गुणा में कौन सा पद है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ पर देखिएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो इसका गुणांक 1 तो है, लेकिन वो ये काहे का है, माइनस का है, तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है।
तीसरा देखिएगा पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है तो एक्स स्क्वायर के अलावा साथ में जो भी है वो सब उसका गुणांक है, तो यहाँ पर दिया है पाई बटे 2, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, पाई बटे 2 है। चौथे सवाल में देखिएगा दिया है अंडर रूट 2x माइनस 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं तो गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद उदाहरण लिखिए। ठीक, हमें 35 घात का ऐसा पद लिखना है जिसकी घात तो 35 हो लेकिन द्विपद हो। देखिए आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए, x की घात मैंने कर दी 35 और प्लस 5। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ये कितने पदी बहुपद है तो आप कहेंगे सर ये 2 पदी बहुपद है। इसकी घात कितनी है, 35 है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं y की घात 35 प्लस 7, ये 2 पदी बहुपद है, घात कितनी है, 35 है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 35 हो और द्विपद हो। दूसरा आपसे कहा गया था 100 घात वाला एक पदी है, कोई दिक्कत नहीं, एक पदी है, लीजिए x की घात 100 या 7 y की घात 100, इसकी घात कितनी है 100 और पद कितने हैं, एक पदी बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आइए अगला सवाल देखिएगा, चौथा, निम्न बहुपदों में प्रत्येक की घात बताइए। देखिए जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। आइए पहला सवाल देखते हैं, दिया है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 3 हो गई, तो इस बहुपद की घात 3 होगी। ऐसे अगले में देख लेंगे, घात 2 होगी, अगले में 1 होगी और लास्ट वाले में क्या होगी, 0। तो कोई घात नहीं तो क्या होगी, 0। आइए पांचवा लास्ट देखिएगा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघात है, कौन से त्रिघात है। तो रैखिक कौन से होंगे, जिसमें घात 1 होगी, द्विघात कौन से होंगे, जिनमें घात 2 होगी। पांचवा सवाल देखिएगा, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती हैं। तो रैखिक बहुपद कौन से होंगे, जिनकी घात 1 होगी, द्विघाती कौन से होंगे, जिनकी घात 2 होगी, त्रिघाती कौन से, जिनकी घात 3 होगी। ये पहला देखते दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप देखिए बड़ी घात 2 है, ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है। दूसरा देखिए x माइनस एक्स की घात 3, बड़ी घात क्या है, 3 है, तो आपका त्रिघाती बहुपद है। तीसरे में देखिएगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चूंकि वाई स्क्वायर यहाँ पर देखिए y की घात कितनी है, 2 है, तो आपका द्विघाती बहुपद है। चौथे में देखिएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ x की पावर कितनी 1 है, तो आपका एक घाती बहुपद है, मतलब रैखिक बहुपद है। पांचवा देखिएगा 3t, t की घात 1 है, रैखिक बहुपद है। छठा r स्क्वायर, घात 2 है, द्विघाती बहुपद है। और आपका लास्ट सातवां 7x की घात 3 है, तो त्रिघाती बहुपद है। तो इस प्रकार से आपका अध्याय 2 का 2.1 कंप्लीट हुई। मैं अगली वीडियो में 2.2 आपको पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।